हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। अभी हम देखने वाले हैं, जिस इंसान से आपने बेहद प्यार किया, जिस इंसान के ऊपर आपने अपनी ज़िंदगी, जो कुछ भी आप उनको दे सकते थे सब कुछ लुटा दिया, और उस इंसान ने आपको धोखा दिया, वो अब किस हाल में है। जिस इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई, जिस इंसान ने आपकी सारी खुशियाँ छीन ली, वो आज किस हाल में है, हम ये देखेंगे। जिन लोगों के पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, ये वीडियो वो लोग देखें। आपके पार्टनर आपको धोखा देकर किस हाल में है वो इस वक्त। क्या वो खुश है, क्या उनको इस चीज़ का परिणाम मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, ये हम देखेंगे। क्या उनको एहसास है आपके साथ गलत करने का या फिर नहीं है, ये भी हम देखेंगे। और ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, इस बात का आप ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्योंकि कुछ ना कुछ मैसेज हर किसी के लिए होगा। 100% हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना करे, और हो भी सकता है कि आपके साथ 100% रेजोनेट करे। तो चलिए देख लेते हैं किस हाल में है वो जिन्होंने आपके साथ गलत किया। डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स के साथ गलत करने वाले किस हाल में हैं। मेरे व्यूवर्स के साथ जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने तकलीफ़ पहुंचाई, वो क्या फील कर रहे हैं। मैं जब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। धोखे की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर रीडिंग में ही, स्टार्टिंग में ही आ गया है 7 ऑफ सॉर्ड्स, और यहाँ पर आया है दी टावर, यानी कि आपके साथ धोखा तो हुआ है। आपके पीठ पीछे बहुत पहले से ही साजिश शुरू हो गई थी, बहुत पहले से ही ये पर्सन आपको धोखा देना शुरू कर चुके थे। जब तक आपको पता चला तब तक तो बहुत देर हो गई थी। अब देखो, इसके नीचे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। ओके, देखो आप जिनसे डील कर रहे हो ना, उनका कैरेक्टर थोड़ा सा लूज दिखाई देता है, ठीक है। आपको अगर बुरा लगे तो उसके लिए आई एम सॉरी, माफ़ी चाहूँगी मैं। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, मैं वही बता रही हूँ आपको। आपके पार्टनर जो है, हो सकता है कि हमेशा ऐसे नहीं हो, लेकिन कोई ऐसी उनकी कार्मिक से उनका टकराव हुआ, कोई कार्मिक सिचुएशन उनके लाइफ में आई, कोई कार्मिक उनके लाइफ में आई या आया, जिसके तरफ ये इतने ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, इतने ज़्यादा उनके तरफ आकर्षित हो गए कि इन्होंने आपसे कुछ वादे किए हैं, इन्होंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया है, या आप भी उनकी ज़िंदगी में हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन भूल गए। और ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन से एक होने के लिए इन्होंने बहुत कुछ सोचा है। आपको छोड़ना है, इस चीज़ के भी बारे में उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के दिल दिमाग में किसी तीसरे इंसान का भूत सवार हो गया था, और यहाँ पर मैं रोमांटिक पार्टनर की ही ज़्यादातर बात करूँगी। इस पर्सन ने आपको किसी तीसरे रोमांटिक पार्टनर के लिए आपको धोखा दिया है, ठीक है। उसके बारे में ये रात दिन सोचते थे, आपको अपनी लाइफ से निकालने के बारे में ये पर्सन रात दिन सोचते थे, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत सी चीज़ें छुपा रहे थे। आपको तो इस पर्सन ने बहुत टाइम से ही अवॉइड करना शुरू कर दिया था, ये चीज़ आपको पता भी होगी। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाइस देख सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने बहुत समझदारी से बहुत टाइम तक सिचुएशन को हैंडल किया था, लेकिन ऑल ऑफ सडन यहाँ पर उनके तरफ से ये मैसेज आया या उनसे आपकी बात हुई कि अब वो ये रिश्ता नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे बोला कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई है, या ये रिश्ता उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, या घर वालों की बात हो सकता है कि इन्होंने कही होगी हमारे बीच में रिलीजियस, कास्ट, फैमिली इश्यूज़ है, जिस वजह से ये रिश्ता अब नहीं जा सकता है।
है, हो सकता है कि उन्होंने आपको ये एक्सक्यूज़ दिया हो। यहाँ पर धोखा तो हुआ है और भयंकर हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ सडन भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है और कुछ लोगों के लिए आपके सामने ये ऑल ऑफ सडन आया है, लेकिन धोखा तो बहुत टाइम से ही ये पर्सन आपको दे रहे थे, ठीक है। ये पर्सन डिसलॉयल हो गए थे, आपको नहीं पता, कहीं ना कहीं आपसे छुपाने की, आपसे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से रिश्ते को ख़त्म करने में इस पर्सन को भी टाइम लगा है। और ये लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के ये हो सकते हैं। देखते हैं अभी उनकी सिचुएशन में क्या चल रहा है। उनकी सिचुएशन में बदलाव चल रहा है, उनकी सिचुएशन में चेंजेस चल रहा है, उनकी लाइफ में चीज़ें जो है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, Seven of Pentacles, 6 of Cups, 8 of Pentacles, 2 of Cups, the Hanged Man, जस्टिस, 5 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ की एनर्जी, ओके, हैंग्ड मैन, और यहाँ पर आया है जस्टिस की एनर्जी। यानी कि ये कार्ड ये बता रहा है कि इस पर्सन ने जैसा किया है ये पर्सन वैसा भुगत रहे हैं प्रेजेंट में, या हो सकता है कि ये पर्सन को वो कर्मा मिला है जिस वजह से यहाँ पर ये इस वक्त हो सकता है कि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है। डेफिनेटली इस पर्सन को पछतावा, रिग्रेशन दिखाई दे रहा है, इनको पछतावा हुआ है आपको धोखा देने का, क्योंकि इस पर्सन को उनका कर्मा मिला है। यहाँ पर शनि की एनर्जी है, कर्मा की एनर्जी निकल कर आ गई है, तो आप अपने कर्म से नहीं बच सकते हैं। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है किसी और के लिए, हो सकता है कि वही धोखा, वही चीज़ें इस पर्सन को भी मिली है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड कार्ड जो आया है वो डेथ का कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर को भी वही दर्द, वही तकलीफ सहना पड़ा है कहीं ना कहीं। और जब ये आपसे धोखा आपको दे कर गए ना, उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। इवन इन्होंने जिसके लिए आपको धोखा दिया वो इंसान भी कहीं ना कहीं बदल गया और उनका साथ छोड़कर चला गया। अब यहाँ पे राशि की बात करूँ तो राशि लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि तो बता ही दिया मैंने। स्कॉर्पियो और तुला की एनर्जी बहुत स्ट्रांग निकल कर आई है। कर्क, वृश्चिक, मीन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, सारे ही एलिमेंट्स यहाँ पर मौजूद है। तो अभी क्या हुआ कि अभी जब उनको धोखा मिला, जब जिनके लिए इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, उस इंसान के जाने के बाद इस पर्सन को आपके प्यार की वैल्यू समझ में आई, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आई, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप 6 ऑफ कप्स दिखा रहा है। 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को बयां करता है, पास्ट के इमोशंस को बयां कर रहा है, पास्ट के इंसान को बयां कर रहा है। यानी कि ये कार्ड जो है वो आपको बता रहा है और ठीक डेथ के नीचे निकल कर आया है। यानी कि जब ये रिश्ता ख़त्म हुआ, जब इस रिश्ते का इन्होंने गला घोट दिया, इसको मार डाला, इस रिलेशनशिप को, उसके बाद इस पर्सन के लाइफ में जो कुछ हुआ, जिस इंसान के ऊपर भरोसा किया, जब उन्होंने इनको धोखा दिया तो कौन याद आया? इनको पास्ट याद आया, यानी कि इनको आप याद आए। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि इनकी लाइफ में आपके साथ तो ये पर्सन रहे, लेकिन इनकी लाइफ में हो सकता है कि कोई पास्ट इंसान भी जुड़ा हुआ था, किसी पास्ट कनेक्शन के लिए, किसी पास्ट इंसान के लिए ये पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको धोखा दे दिया। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए पास्ट ही आप दोनों के रिलेशनशिप को खराब करके गया, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में उनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों की उम्मीद थी, पास्ट में उन्होंने ज़्यादा दिल लगा दिया था, या पास्ट में चीज़ें उनकी अच्छी नहीं चल रही थी और किसी भी तरह से आप उनकी लाइफ में आ गए और इन्होंने
आपको उनसे प्यार हो गया और उनको भी कहीं ना कहीं तो हुआ था, लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जी फील होती है कि कोई नया इंसान इनकी लाइफ में नहीं आया, ये पहले से ही किसी पास्ट में अटके हुए थे और उसी पास्ट के लिए इन्होंने आपको धोखा दिया। हालांकि पहले भी इनको धोखा उस पास्ट ने दिया हुआ था, लेकिन फिर जब ये आपको छोड़कर गए तब इनको रियलाइज हुआ कि पास्ट फिर से इनको छोड़कर गया और आपका प्यार आप उनको याद आए। तो यहाँ पर जो जस्टिस का कार्ड निकल कर आया है, ये गिल्ट को भी बता रहा है, ये इनके पाप कर्मा को भी बता रहा है। जो भी इन्होंने आपके साथ कर्म किया है उसका इफेक्ट भी इनकी लाइफ में, इनके जीवन में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी भी तरह से हो सकता है कि ये अपने जीवन में इस कर्मा को वो फेस कर रहे हैं, इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि इनका कर्मा इनके करियर में हिट कर रहा है, इनका कर्मा इनके फिजिकल बॉडी में हिट कर रहा है, ओके, इनका कर्मा इनके मेंटल बॉडी में हिट कर रहा है, मेंटल सिचुएशन को ख़राब कर रहा है, अशांति दे रहा है। क्योंकि जब शनि जो होते हैं ना, वो शनि ज़रूरी नहीं है कि मतलब इनके हर तरह से आपको फल मिल सकते हैं। हो सकता है कि मानसिक पीड़ा ये आपको दे, हो सकता है कि आपके काम की रुकावट को बढ़ा दे, काम आपके बनने ना दे। तो किसी ना किसी रूप से ये आपको दंड ज़रूर देते हैं, जैसा बोया है आप वैसा ही पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके जो इफ़ेक्ट पड़ा है ना, मेन एक तो रिलेशनशिप तो गया ही गया है, ख़राब हुआ ही हुआ है जिसके लिए आपको छोड़ा है उनके साथ। दूसरा, इनके काम भी कहीं ना कहीं अटके पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। दूसरा, यहाँ पर इनके ना मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इस कर्मा ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिया है, क्योंकि ये मेंटल परेशानी से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ओवरथिंक कर रहे हैं, डिससैटिस्फाइड दिखाई दे रहे हैं। और यस, इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। 5 ऑफ कप्स और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि हाँ, इस पर्सन को रिग्रेट फील हो रहा है, इस पर्सन को गलत फील होता है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है और ये समझ रहे हैं, उसी का परिणाम ये भुगत रहे हैं। आपको छोड़कर जो दूसरे चीज़ों के ऊपर ये गए, दूसरे चीज़ को पाने की इन्होंने कोशिश की, उस चीज़ का ये फल यहाँ पर भुगतते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब वो इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अभी उनके दिल में ना आपको लेकर एक प्यार, एक इमोशंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी निकल कर आई है और उसके नीचे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। यानी कि वो इस रिश्ते के ऊपर काम करने के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के ऊपर काम करना चाहते हैं, ताकि वो 6 ऑफ कप से आप लोग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप पाओ। यानी कि पास्ट को प्रेजेंट में लाना चाहते हैं। जिस रिश्ते को ठुकराया है, अब वो खुद उस रिश्ते को पाना चाहते हैं, क्योंकि इनको प्यार की वैल्यू समझ में आ गई है, इस रिश्ते की वैल्यू समझ में आ गई है, आपके प्यार की स्पेशली वैल्यू समझ में आ गई है। जितना आपने इस पर्सन को प्यार दिया है, वो प्यार इनको नहीं मिल सकता है। और सिर्फ रिश्ते में प्यार ही सब कुछ नहीं होता है, सम्मान भी होता है, सपोर्ट भी होता है, रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। प्यार है लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ठीक है। प्यार है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो भी वो रिलेशनशिप नहीं चलेगा। तो आपने तो इनको सब कुछ दिया है, आपने इनको सब कुछ दिया है, तो ये पर्सन को क्यों रियलाइज़ नहीं होगा, क्यों ये आपके पास वापस आना नहीं चाहेंगे। और एक तो कर्मा भी उनको हिट किया है, तो कर्मा अगर हिट नहीं करता तो इनको रियलाइज़ नहीं होता कि आप उनके लिए सही हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने, कर्मा ने अपना रोल प्ले किया है, जैसा उन्होंने किया है उनको वैसा फल मिला है। तो जब कर्मा मिला है तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपके बारे में ये सोच रहे हैं। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गए हैं, ठीक है, जहाँ पर ये कनेक्शन अब उनको परफेक्ट लग रहा है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवरथिंक भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो स्ट्रेंथ की एनर्जी निकल कर आई है, ऐसा दिख रहा है कि इनका ईगो भी टूट चुका है। अब ये इस काबिल भी नहीं है कि ये सामने से आपकी तरफ आ पाए। अगर ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं तो आपको समझना है कि इस पर्सन के अंदर ये स्ट्रेंथ की कमी आ गई है,
ठीक है, ये स्ट्रेंथ इनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और खुद का हौसला ये बढ़ा रहे हैं, खुद को स्ट्रेंथफुल बना रहे हैं, खुद का स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंट बढ़ाने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, कि ये पर्सन आपकी तरफ आ पाए, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि गलतियां एक्सेप्ट करना हर किसी की बस की बात नहीं है, हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, और सामने से आकर किसी को कन्फेस करना ये तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और जिसके साथ हम गलत करके जाते हैं दोबारा उसी की तरफ मुड़ना ये और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो गलत कर रहा है उसको ही ये समझ में आ रहा है कि इस वक्त आपकी क्रेविंग, इस वक्त इस रिश्ते को लेकर जो रियलाइजेशन है वो आपकी तरफ बढ़ने को इच्छा तो जता रही है, लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रहे हैं, जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि ये पर्सन के अंदर इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंटरेस्ट है, लेकिन ये खुद ही इतने ज़्यादा लो फील कर रहे हैं कि वो आगे नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी है आपके पार्टनर की, आपके साथ धोखा करने वाले की। अब देखते हैं उनके कुछ मैसेजेस क्या है, उनके कुछ मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। देख लो क्या कहना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू, तो अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि कमिटमेंट की वजह से भी कुछ लोगों के पार्टनर भाग गए, लेकिन अब ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस पर्सन ने बोला था कि ये वापस आपकी लाइफ में नहीं आएंगे, आई एम नॉट कमिंग बैक। आई एम यूजिंग यू, तो हो सकता है कि पास्ट में मैंने बोला ना कि पर्सन हो सकता है कि अपना दिल बहला रहे थे आपके साथ, इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई था, वहाँ पर सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही थी तो ये आपसे बात करने लगे। ठीक है, आई एम जेलस टू सी यू विथ समवन एल्स, आई कैनॉट शेयर यू, तो अब इनको जेलस फील हो रहा है, ये अब आपको शेयर नहीं करना चाहते हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, तो भूलने की कोशिश की है लेकिन आपको भूल नहीं पाए हैं, आपने प्यार ही इतना दिया है इस पर्सन को। यू आर आउट ऑफ माई लीग, तो अभी इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके हाथ से बाहर निकल चुके हो। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। आई सी यू एज माई सोलमेट, तो अब ये पर्सन आपको सोलमेट के भी रूप में देख रहे हैं। वेरी गुड। सो ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, जो कुछ पास्ट की चीज़ों भी यहाँ पर कन्फेस हुई है कि हाँ ये पर्सन आपको यूज़ कर रहे थे। इन्होंने बोला होगा कि अब ये वापस कभी नहीं आने वाले हैं, चलो तुम अब मूव ऑन करो, अपना देख लो तुम्हें कैसे क्या देखना है। लेकिन अभी ये पर्सन आपको सोलमेट देख रहे हैं, सोलमेट के रूप में ये कनेक्शन उनको दिख रहा है। आपको भूलने की कोशिश की, ये भूल नहीं पाए और अब ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, अगेन सब मैसेज सभी के साथ रेजोनेट तो नहीं होंगे, हो सकता है कि कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ऑलरेडी मैरिड है, दोनों लोग मैरिड है, एक पर्सन मैरिड है, एक पर्सन सिंगल है। ठीक है, तो जो भी सिचुएशन है उस हिसाब से ले लेना। अगर आप ये सिंगल है तो ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आपसे शादी करना चाहते हैं। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।